कर्जा दिया उसके बारे में क्या कह रही है? विरासत का कर्जा है, जवाब दीजिए। यहाँ पे आके क्या बचकाना बयान देते हैं, मैं बचकाना कहूंगा, बेवकूफी वाला नहीं कहूंगा वरना भड़क जाएंगे। क्या राहुल गांधी इतने अपरिपक्व है, अध्ययन नहीं कर सकते हैं कि अगर विरासत में आपको लगता है कर्जा ज्यादा है तब तो आपको वादा नहीं दे रहे? सिद्धारमैया जी ने कहा ये जो वादे कर गए राहुल गांधी, मैं रुपया कहां से लाऊंगा, रुपया है ही नहीं मेरे पास, ये सिद्धारमैया का बयान है। लेटेस्ट आंकड़ा आया है, बड़ा फितूर कैसे वर्ल्ड बैंक क्यों देंगे? 330 करोड़ रुपए इन्होंने हज भवन के लिए और वक्त के लिए छोड़े। हज भवन के लिए तुम्हारे पास रुपया है, किसान आत्महत्या कर रहा है, तुम्हारे पास रुपया नहीं है। घुसपैठ ये है, जब चुनाव आता है इनको घुसपैठ दिखता है। क्यों दिखता है इनको घुसपैठ? क्योंकि ये बांटने की राजनीति करते हैं। अरे केंद्र में सरकार आपकी है, इन्वेस्टमेंट पे डिस्कशन, सारे लोग आकर टीवी पे बोलते हैं बहुत बढ़िया मोदी जी बहुत अच्छा कर, बेचारे डरते नहीं तो आईटी की रेड पड़ जाएगी। किस मुंह से यहाँ पे एक महिला होकर ये बैठ भी पाती हैं जब इनका एमएलए एक हमारी झारखंड से बहन को, सीता सोरेन जी को कहता है रिजेक्टेड माल है, इसलिए मुंह ना फुलाया करिए, पहले अपने गिरेबान में झांकिए। और बाकियों की बात क्या करें जो यहाँ स्वयं बैठी हैं। ये एक नेत्री के लिए कह रही थी मंडी का भाव। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट में तो आप देखो तभी आपको पता लगेगा। तो शुरू करता हूं। आज की डिबेट होने जा रही है पॉलिटिकल पार्टियों की इलेक्शन में मुफ्त की घोषणाओं को लेकर। इसी मुफ्त की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा था कि घोषणाएं वही करो जो पूरी कर सको, क्योंकि कांग्रेस की इन्हीं घोषणाओं के चक्कर में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना की हालत खराब हो गई है और इन राज्यों में सरकार को अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं है। बीजेपी ने मल्लिका अर्जुन खड़गे के इस बयान को हथियार बनाकर कांग्रेस को उसके वादे याद दिलाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैलियों में मुफ्त की गारंटियों और वादों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वादों और गारंटियों को लेकर चल रही इस सियासी जंग के बीच झारखंड की रैली में प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर भी विपक्ष को घेरा। इन्हीं सब विषयों पर यह डिबेट आज तक चैनल पर चल रही है, जिसमें बीजेपी से गौरव भाटिया और कांग्रेस से उनकी गालीबाज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत है। जब इस गालीबाज प्रवक्ता से पूछा गया कि आपके अध्यक्ष ने जो कहा इसका मतलब क्या है, इस पर इस गालीबाज बाई का जवाब क्या था, आप आगे डिबेट में देखेंगे। और भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कैसे मैडम गालीबाज की बखिया उधेड़ी यह भी देखेंगे, क्योंकि मैडम के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह केवल ये बोलने लगी कि इसके लिए बीजेपी ही दोषी है, पर जो उनके अध्यक्ष ने बोला था उसका जवाब नहीं दिया, जिस पर गौरव भाटिया ने मैडम गालीबाज को बड़ी बुरी तरीके से धो डाला। और मैडम गालीबाज जो अपने झूठ का पिटारा खोलकर झूठ बोल रही थी उसकी पोल खोल कर रख दी। तो शुरू करते हैं डिबेट और देखते हैं कैसे एक बार फिर मैडम गालीबाज को मुंह की खानी पड़ी। चालू करो बे। तमाम और सवाल उठाए, कोई उत्तर नहीं, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको फर्क बताता हूं। आपको मालूम है डेट टू जीएसडीपी रेशियो होता है, किस प्रदेश की सरकार पे कितना डेट है, उसकी जो जीडीपी जीएसडीपी कह लीजिए उसके हिसाब से। तो ओडिशा बीजेपी रूल स्टेट की पहले बात करते हैं। ओडिशा में 13% कम है, गुजरात 15%, महाराष्ट्र 18%, छत्तीसगढ़ 25%। अब कांग्रेस पे आते हैं। हिमाचल प्रदेश 39%, अंजना जी 39%, ठीक है, ओडिशा से 3 गुना ज्यादा। झारखंड 27%, तेलंगाना 24%। उसके बावजूद भी यहां पे आके क्या बचकाना बयान देते हैं, मैं बचकाना कहूंगा, बेवकूफी वाला नहीं कहूंगा वरना भड़क जाएंगे। बचकाना बयान ये देते हैं विरासत में हमें मिला है। एक बात बताइए, जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, क्या राहुल गांधी इतने अपरिपक्व है, अध्ययन नहीं कर सकते हैं कि अगर विरासत में आपको लगता है कर्जा ज्यादा है तब तो आपको वादा करना ही नहीं चाहिए? और अपने अध्यक्ष की अभी आपने बेइज्जती करी जब नामांकन हो रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो बेचारे पीछे से झांक रहे थे, अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। आज तो कम से कम इज्जत करिए उनके बयान की, या कठपुतली बना के उनको अध्यक्ष बनाए रखेंगी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, फिस्कल डेफिसिट केंद्र सरकार का कैसे बदला है। 2009-10 में 6.6% था, 2008-9 में 6.1%, 2011-12 में 6%, और एनडीए बीजेपी की सरकार में एवरेज रहा है 5.1%, और 18-19 में कोविड से पहले 3.44%, और अभी भी हम लोग एम कर रहे हैं 4.9%। तीनों बार आंकड़े जो मैंने आपको दिए बेहतर है कांग्रेस से, फिस्कल प्रूडेंस हमारा बेहतर है। अब आता हूं कर्नाटका पे, क्योंकि इन्होंने कर्नाटका की बात करी। कर्नाटका में हम नहीं कह रहे, सिद्धारमैया जी ने कहा ये जो वादे कर गए राहुल गांधी, मैं रुपया कहां से लाऊंगा, रुपया है ही नहीं मेरे पास, ये सिद्धारमैया का बयान है। दूसरी बात, वादा तोड़, कास्ट सर्वे कराया, ये खत्म हुआ था 2017 में जब कांग्रेस की सरकार थी, आज 7 साल हो गए। कास्ट सर्वे को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? डीके शिव कुमार ही उसका विरोध कर रहे हैं। क्या ये वादा तोड़ना नहीं है? तीसरी बात, 1200 किसानों ने, किसानों की बात कर रही थी मैडम, अभी आत्महत्या करी कर्नाटका में। दिल्ली में संसद भवन के अंदर नौटंकी कर सकते हैं राहुल गांधी, किसानों से मिल रहे थे, कह रहे थे, लेकिन 1200 किसानों ने आत्महत्या करी। अंजना जी सवाल पूछिएगा, क्यों नहीं गए राहुल गांधी वहां मिलने? और डीके शिव कुमार ने कहा ये किसान है ही नहीं, ये झूठ बोलते हैं। पेट्रोल डीजल इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, वैट 3 रुपए बढ़ा दिया। इन्होंने कहा था
बिजली हम मुफ्त देंगे, और इन्होंने 2 रुपए और 79 पैसे बिजली का रेट बढ़ा दिया। अब मैं आपको रिपोर्ट एक बताता हूं, ये इनका कर्नाटका का रिपोर्ट कार्ड अभी रख रहा हूं, हिमाचल पे आऊंगा अगले भाग में। 59 वादे किए, 1 साल की इनकी सरकार में केवल 2 वादे पूरे हुए, 42 वादे ऐसे जिसपे कोई काम नहीं किया। ये 1 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड है, ये रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। और अंत करूंगा, तुष्टिकरण की वाहवाही इनको चाहिए। 330 करोड़ रुपए इन्होंने हज भवन के लिए और वक्त के लिए छोड़े। हज भवन के लिए तुम्हारे पास रुपया है, किसान आत्महत्या कर रहा है, तुम्हारे पास रुपया नहीं है, ये कितनी दुख की बात है। तो जहां भाजपा की सरकार है, हम बजटरी प्लानिंग करते हैं, फिस्कल प्रूडेंस होती है, कर्जा कम रहता है, इसलिए हमें दोबारा चुना जाता है। जहां कांग्रेस की सरकारें होती हैं, हिमाचल और राजस्थान में थी, अभी मैं रिपोर्ट कार्ड अगले भाग में रखूंगा। ये दर्शाता है एक आंकड़ा नहीं है, केवल यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। हिमाचल को लेकर ठीक है, हिमाचल को लेकर सुप्रिया जी जो सवाल पूछे जा रहे थे उसका जवाब देना, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मंत्रियों को अपनी तनख्वाह छोड़नी पड़ी कुछ महीने, ऐसी स्थिति थी, ये एक सच्चाई है, ये वेरीफाइड फैक्ट है। ये मुद्दा आपको बैकफुट पर तो डाल ही रहा है, और खड़गे जी का ओपनली पब्लिक में सबके सामने ये बोलना जाहिर तौर पर आप लोगों को और भी सीधा चूल्हे पर चढ़ा देता है इस मुद्दे पर। थोड़ी सी हतप्रभ हूं कि मैंने इतनी बड़ी बात यहां पर बोली कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री बेटियां के बारे में इतनी घटिया बात कर रहा है, उस पर सुई टपक सन्नाटा है। साथ सूंघ गया बीजेपी को, एक शब्द नहीं बोला गया। आपने भी उनसे सवाल नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बोला। और मुझे इस पर विशेष आपत्ति है, क्योंकि मैं एक महिला हूं और मेरी बेटी है, मुझे पता है आपकी बेटी है, इनकी भी बेटियां हैं। इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, घटिया शर्मनाक बयान नहीं करना चाहिए था। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, तमीज से डिबेट कर लीजिए। आपकी हर बात का जवाब दे रही हूं, आपके झूठ का पर्दाफाश कर रही हूं। इस तरह की औनी पौनी बातें मत करा करिए। उत्तर प्रदेश में 7,70,000 करोड़ है, महाराष्ट्र में 7,22,000 करोड़ है, कर्नाटका में बिल्कुल कर्जा है 5,97,000 करोड़, राजस्थान में 5,62,000 करोड़ है, गुजरात में बड़ा गुजरात मॉडल देखते थे 5 लाख करोड़ कर्जा करके बैठे हुए हैं। तो यहां मेरा मुंह मत खुलवाइए। लेकिन अंजना जी, आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब देने से पहले जैसे वहां जलेबी बनाई गई, थोड़ी मैं भी बनाऊंगी, और इसलिए बनाऊंगी क्योंकि झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी है। आपके चैनल पर, आपकी वेबसाइट पर, आपके रिपोर्टर ने फैक्ट चेक करके बताया कि खड़गे जी के बारे में नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने और प्रवक्ताओं ने झूठ फैलाया। उनको चेक नहीं किया गया, उन्होंने खड़गे जी के बारे में फिर से झूठ बोला वायनाड के बारे में। मैं उसकी पुष्टि नहीं करूंगी, उसकी पुष्टि हो चुकी है। डीएम ने 5 लोगों की अनुमति दी थी, इसलिए खड़गे जी बाहर थे। जैसे उनको पता चला लोगों को, वो बाहर गए। खड़गे जी पहले अंदर आए, राहुल जी बाद में अंदर आए, सोनिया जी पीछे बैठी थी, खड़गे जी आगे बैठे थे। ये दुनिया ने देखा, तो इन झूठों की क्या बात करनी है। उसके बाद मैं बात करना चाहती हूं जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, बड़ा फितूर कसते हैं, वर्ल्ड बैंक कूदेंगे। सबसे ज्यादा दुनिया के गरीब भारत में है, 23 करोड़ से ज्यादा गरीब एब्जेक्ट पॉवर्टी में भारत में रह रहे हैं। यह वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, जिसको लेके कभी कभी आप बहुत कूदते हैं, इस आंकड़े पर भी बोलिए। दूसरा, ठगने की बात और चेंज करने की बात, बिल्कुल जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे। जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो दोनों चीजें चंगासी हो गई। और ठगने की जहां तक बात है ना, तो ये ठगने की एक आंकड़ा फिर से सुनिए, 55 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्जा था जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट बता रही हूं आपको, इसमें स्टेट्स नहीं है। वो डेट बढ़कर 220 लाख करोड़ हो गई। 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, भाई साहब ने 165 लाख करोड़ अपने दम पर कर्जा ले लिया। भगवान जाने ये कर्जा कहां गया, किस अडानी को गया, कहां गया, हम नहीं जानते हैं। लेकिन मैं यहां पर कुछ बातें कहना चाहती हूं और वो बातें कहनी जरूरी है। आज नरेंद्र मोदी झारखंड आए, आपने उनकी कुछ बाइट सुनाई, वो महिला वाली आपने नहीं सुनाई, आपने घुसपैठ वाली सुनाई। घुसपैठिए ये है, जब चुनाव आता है इनको घुसपैठ दिखता है। क्यों दिखता है इनको घुसपैठ? क्योंकि ये बांटने की राजनीति करते हैं। अरे केंद्र में सरकार आपकी है, 11 साल से झुंझुना बजा रहे हैं क्या कि घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं? बांग्ला भाषी घुसपैठिया है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, पीलीभीत में बांग्ला भाषी बड़े बड़े सब घुसपैठी है। जब एनआरसी हुई असम में, वहां पे 19 लाख लोग मिले घुसपैठिए। कहां चले गए वो सब लोग? गुजरात भेज दिए क्या? उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। जहां चुनाव होगा वहां घुसपैठिए और उनके सरगना, इनके जैसे लोग आ जाएंगे बात करने के लिए। अरब सरकार के कर्ज पर भी उनके प्रश्न का जवाब दीजिए। और पूरे झारखंड में, जैसा कि आपका संकल्प पत्र भी रिलीज हुआ, तो चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का, और बांग्लादेशी घुसपैठियों में अंकिता जैसे केसेस को सामने रखा जा रहा है, जहां पर वहां पर लड़कियों के साथ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शादी कर रहे हैं, जो घुसपैठी हैं वो वहां पर शादी कर रहे हैं और हत्या जैसे कांड हो रहे हैं। इस पर ये कितना गंभीर है कि इसको सबसे बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी झारखंड के चुनाव में बना रही है? गौरव भाटिया जी। मैं उत्तर दूंगा आपके प्रश्न का भी, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं। बेटी की बात करी, बागपत के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी हमारी बेटी के साथ क्या कर रहे थे अभी सबने देखा है, और वो कर रहे थे जो मैं चैनल पे बोलूंगा नहीं। हो सकता है कांग्रेस का चरित्र यही हो, और इसीलिए यूनुस चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाया है। झारखंड में
बेटी की बात करेंगे आप? आपका एमएलए है इरफान अंसारी, वो सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बुला रहा है, रिजेक्टेड माल। आप मुझे बताइए किस मुंह से यहां पे एक महिला होके ये बैठ भी पाती हैं? जब मुंह ना फुलाया करिए, पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि ये यूनुस चौधरी, इरफान अंसारी और ये तमाम, और चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वो कमलनाथ हो, जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां महिलाओं पे करी हैं, और बाकियों की बात क्या करें जो यहां स्वयं बैठी हैं। ये एक नेत्री के लिए कह रही थी मंडी का भाव बताओ। मंडी का भाव पता इनको तब चला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिनका आदेश आज भी है, किसी ने उसको निरस्त नहीं करा है, इनके करारा थप्पड़ मार के कहा यह किसी भी नेत्री को नहीं चाहिए कि दूसरी महिला के लिए मंडी का भाव क्या है पूछ रही हैं। ये तथ्य हो गए। अब आता हूं इन्होंने जो बात करी है, अंजना जी इन्होंने आप इसका जवाब दीजिएगा, बस पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। कोई बात नहीं, आप चुप रहिए। घुसपैठ नहीं, आपको ठीक लग रहा होगा, झूठ परोसा जा रहा है, आप चेक नहीं कर रहे। नहीं, आप चेक कीजिएगा ना, क्योंकि मुझे मैंने आप झूठ है। मतलब अगर आपके पास केस डिटेल्स है तो आप अभी दिखा दीजिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो दिखा जाएगा। दीजिएगा, मैं गलत हूं, मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ बोलिए इंडिया को दीजिए, अगर घुसपैठ। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।